5 दिसंबर 1994 बिहार की एक सड़क पर गुस्से से भरी भीड़ खड़ी थी। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। नारों, चीखों और अफरा तफरी के बीच एक ऐसा होने वाला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कुछ ही देर बाद गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की भीड़ के बीच पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। एक आईएएस अधिकारी जिसे कानून की रक्षा करनी थी, उसे ही सड़क पर बेरहमी से मार डाला गया था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह बिहार की राजनीति, प्रशासन और कानून व्यवस्था पर लगा एक ऐसा दाग था जिसकी चर्चा आज तक की जाती है। और इसी पूरी घटना के केंद्र में बार बार एक नाम सामने आ रहा था। नाम था आनंद मोहन। आज जब आनंद मोहन की रिहाई, उनकी राजनीति और उनके प्रभाव की चर्चा होती है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं उठता कि आखिर आनंद मोहन कौन है। सवाल ये भी उठता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी फांसी की सजा सुनाई गई, अब वो बिहार की राजनीति में इतना प्रभावशाली कैसे बना रहा। कैसे एक आईएएस अधिकारी को सरेआम भीड़ के बीच पीट पीट कर मार दिया गया। उस दिन बिहार की सड़कों पर कानून क्यों बेबस दिखाई दिया। क्या उस दौर में राजनीति और बाहुबल का कटजोड़ सिस्टम पर भारी पड़ गया था? और क्या बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? आनंद मोहन का बयान आज भी खूब चर्चाओं में बना हुआ है। वक्त आने दे तुझे ये बता देंगे कि आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें बिहार के उस दौर में लौटना होगा जब राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं थी, बल्कि सड़कों पर ताकत, जातीय समीकरण, बाहुबल का खुला खेल चल रहा था। 90 का दशक एक ऐसा दौर जब बिहार की राजनीति में कई नाम उभरे, लेकिन कुछ नाम ऐसे बने जिनसे लोग डरते भी थे और जिनके पीछे भीड़ खड़ी भी रहती थी। दरअसल बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव में एक राजपूत परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया आनंद मोहन। धीरे धीरे ये लड़का बड़ा हुआ और आगे चलकर बिहार की राजनीति का ऐसा नाम बना जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों तक अपनी अलग पहचान कायम कर दी। दरअसल आनंद मोहन छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 1974 का जेपी आंदोलन उनकी राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस दौर में जब बिहार का युवा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा था, तब आनंद मोहन भी आंदोलन की राजनीति में तेजी से उभर उठ रहे थे। उनकी भाषा शैली, दबंग छवि और युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें जल्द ही एक अलग पहचान दिला दी। फिर आया साल 1990, जब जनता दल के टिकट पर उन्हें मैसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले वर्षों में आनंद मोहन ने खुद को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में राजपूत समाज के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल कर लिया था। दरअसल 90 का दशक बिहार की राजनीति में उथल पुथल थी। बाहुबल और जाति समीकरण का दौर था। उसी दौर में आनंद मोहन का नाम तेजी से उभर रहा था। उनकी राजनीति जितनी लोकप्रिय हुई, उतनी ही विवादों में घिरती चली गई। लेकिन एक बात साफ थी कि बिहार की राजनीति में आनंद मोहन अब ऐसा नाम बन चुके थे जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। एक तरफ मंडल आयोग की राजनीति तो दूसरी तरफ जातीय ध्रुवीकरण, यानी लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन चुके थे। लेकिन आनंद मोहन इस राजनीति से अलग रास्ता चुन चुके थे। उन्होंने 1993 में जनता दल छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बनाई, बिहार पीपल्स पार्टी। ये वही दौर था जब बिहार में बाहुबली नेताओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। अखबारों में आनंद मोहन की तस्वीरें कभी घोड़े पर सवार दिखाई देती थीं, तो कभी हथियारों के साथ। समर्थकों के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनाई गई जो अपने समाज की लड़ाई लड़ता था। इसी दौरान उनकी दोस्ती और राजनीतिक साझेदारी छोटन शुक्ला के साथ भी चर्चा में रहने लगी थी। छोटन शुक्ला भूमिहार समुदाय के प्रभावशाली नेता माने जाते थे और आनंद मोहन के बहुत ही करीबी थे। फिर आया 4 दिसंबर 1994। मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई।
ये हत्या आज भी रहस्य बनी हुई है। आरोप लगे, चर्चाएं हुई, लेकिन ये साफ नहीं हो सका कि हत्या के पीछे कौन है। यानी छोटन शुक्ला की मौत के बाद समर्थकों में जबरदस्त गुस्सा था। अगले दिन उनकी शव यात्रा निकाली गई। हजारों लोग सड़क पर थे। गुस्सा, आक्रोश, बदले की भावना चरम पर थी। उसी समय गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया अपनी सरकारी गाड़ी से वहां से गुजर रहे थे। कृष्णैया का छोटन शुक्ला की हत्या से कोई संबंध नहीं था। वे अपने काम से लौट रहे थे, लेकिन भीड़ ने उनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी देख ली। कुछ लोगों ने गाड़ी रुकवाई और फिर देखते ही देखते हालत बेकाबू हो गई। भीड़ ने जिलाधिकारी पर हमला कर दिया। भारत की प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को सड़क पर घेर कर बेरहमी से मार दिया गया। दर्शकों, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। ये घटना बिहार के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में दर्ज हो गई। जांच शुरू हुई, मामला अदालत तक पहुंचा। आरोप लगा कि आनंद मोहन ने भीड़ को उकसाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2007 में निचली अदालत ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई। ये फैसला ऐतिहासिक था, क्योंकि वो देश से पहले पूर्व सांसद और विधायक बने जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में पटना हाई कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। आनंद मोहन सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ऐसा लगा कि अब ये अध्याय यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन राजनीति में शायद कोई ऐसी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। जेल में रहते हुए भी आनंद मोहन का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उनकी पत्नी लवली आनंद राजनीति में सक्रिय रही। वो वैशाली से सांसद रह चुकी थी। उनके बेटे चेतन आनंद भी राजनीति में आए और विधायक बने। यानी आनंद मोहन भले जेल में थे, लेकिन उनका राजनीतिक परिवार लगातार सक्रिय रहा। फिर बिहार की राजनीति ने एक और करवट ली। नीतीश कुमार सरकार ने जेल मैनुअल से संशोधन किया। इसके बाद आनंद मोहन समेत कई कैदियों की रिहाई का रास्ता खुल गया और यहीं से नई बहस शुरू हो गई। क्या एक आईएएस अधिकारी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को रिहा किया जाना चाहिए? क्या यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया थी या इसके पीछे राजनीतिक गणित भी था? विरोधियों ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया। कई दलित संगठनों ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि जी कृष्णैया दलित समुदाय से आते थे। बसपा प्रमुख मायावती ने इसे दलित विरोधी फैसला बताया। दूसरी तरफ आनंद मोहन के समर्थकों का कहना था कि उन्होंने कानून के अनुसार लंबी सजा काटी है और उनकी रिहाई पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया के तहत पूरी हुई है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र चुनावी गणित पर थी। आनंद मोहन को बिहार में राजपूत समुदाय का प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। बिहार की कई विधानसभा और लोकसभा सीटों में राजपूत वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में माना गया कि यह फैसला सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीतिक महत्व भी रखता है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर भाजपा, जदयू, रजद और कांग्रेस सभी दल बेहद सावधानी से बोलते हुए दिखाई देते हैं। आज आनंद मोहन को लेकर राय बटी हुई है। कुछ लोग उन्हें जन नेता मानते हैं, कुछ बाहुबली और कुछ अपराधी, और कुछ उन्हें बिहार का जाति राजनीति का प्रतीक बताते हैं। लेकिन एक सच्चाई शायद कोई इनकार नहीं कर सकता। आनंद मोहन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस बिहार की कहानी है जहां 90 के दशक में राजनीति, जाति, शक्ति, अपराध और जन समर्थन अक्सर एक ही मंच पर दिखाई देते थे। और शायद इसी वजह से आनंद मोहन का नाम आज भी बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित है और सबसे विवादित और सबसे प्रभावशाली अध्यायों में माना जाता है। दरअसल हाल ही में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे थैली वाली पार्टी तक कह दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में अब विचारधारा नहीं बल्कि पैसे के दम पर टिकट और मंत्री पद बांटे जाते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आनंद मोहन ने साफ शब्दों में कहा कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया, उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अब इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई, क्योंकि आनंद मोहन सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बिहार के सवर्ण और खासकर राजपूत राजनीति में एक बड़ा प्रभाव रखने वाले चेहरे माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या बिहार में फिर कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बनने वाला है? क्या जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा?
क्या आने वाले चुनावों से पहले बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? फिलहाल बिहार की सियासत बयानबाजी तेज है, नेताओं के तेवर बदलते हुए हैं और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि ये सिर्फ नाराजगी है या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। वैसे आप क्या सोचते हो, क्या बिहार की राजनीति में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर देखने के लिए खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।